आईआईटी इंदौर में मंगलवार को 90वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री अमित खरे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे और बीओजी के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक बी फाटक ने समारोह की अध्यक्षता की। इस दीक्षांत समारोह में कुल 498 छात्रों ने विभिन्न कोर्स में डिग्रियां प्राप्त की, जो अब तक आईआईटी इंदौर के स्नातक करने वाले छात्रों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 15 पीएचडी कार्यक्रमों में 109 छात्र शामिल हैं। 5 बीटेक कार्यक्रमों में 246 छात्र, स्नातक करने वाले बीटेक छात्रों की सबसे बड़ी संख्या अब तक। एमटेक कार्यक्रमों में 41 छात्र, 3 एमएस कार्यक्रमों में 19 छात्र और 5 एमएससी कार्यक्रमों में 83 छात्र शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएस रिसर्च प्रोग्राम के पहले बैच में छात्रों को इस दीक्षांत समारोह में स्नातक प्राप्त किया। गौरव अनिल खड़से ने भारत के राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कस्तूरी अजीत शर्मा, श्रुति पराग लाड़गे, चिन्मय ऋषिकेश लोटे, सुरभि प्रवीण मोघे और आनंद देव मंगेश ने यूजी श्रेणी में संस्थान का रजत पदक प्राप्त किया। विनय सिंह और रेनेश बाबू केपी ने पीजी श्रेणी में संस्थान का रजत पदक प्राप्त किया। वर्तिका पाठक को सर्वश्रेष्ठ बीटेक परियोजना का पुरस्कार मिला और आरती समाल को बूटी फाउंडेशन का स्वर्ण पदक मिला। शेख नेमत अहमद ने सभी स्नातक छात्रों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए संस्थान का रजत पदक प्राप्त किया। पदक और पुरस्कार प्राप्त करने वाली 11 में से 4 छात्राएं हैं। मतलब मेरे प्लान्स इन फ्यूचर ओके, तो मतलब अभी तो मतलब मैंने बीटेक कंप्लीट किया है, तो और इसके आगे तो मैं और पढ़ना चाहूँगी, एक तो जॉब करके या फिर हायर स्टडीज़ करके। और अगर मतलब किसी को बताना है तो मतलब यही बताना चाहूँगी एट द एंड ऑफ द डे कि मतलब मेहनत करनी चाहिए, चीज़ें फिर अपने आप हो जाती हैं। तो पहले तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं मतलब अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया मानती हूँ। मतलब मुझे इस इंस्टीट्यूट में आके काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया और मतलब हर पड़ाव पे मदद की है, और उनके गाइडेंस के बिना मतलब मैं जो अभी हूँ वो नहीं हो सकती थी। और जितना मुझे मतलब सीखने को मिला है यहाँ पे आके, तो मैं उनका मतलब बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्राउड तो बहुत मैं फील कर रहा हूँ अभी, और खुशी का अवसर है श्योर, बट मुझे लगता है कि ये एक दिन का रिज़ल्ट नहीं है। जो मैंने 4 साल में हर दिन इस पे सोचा है कि मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ इसको, उसका ओवरऑल नतीजा है। एक दिन में तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता। एक्चुअली अगर मैं कहने जाऊँ कि आईआईटी के लिए जो मैंने 2 साल पढ़ा और इस मेडल के लिए जो मैंने 4 साल पढ़ा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेनली क्योंकि आईआईटी के टाइम पे थोड़े इमैच्योर होते हैं और कह सकते हैं कि एक तरह से तभी हमें बस एम दिखता है कि हमें क्या चाहिए, आईआईटी चाहिए, आईआईटी में जाना है। पर जब आईआईटी में आया तो मुझे समझा कि लोगों से बात करके, बाकी लोगों से इंटरेक्ट करके मुझे पता चला कि प्रोसेस पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से मतलब जो तुम्हारा एंड रिज़ल्ट है वो तो एक पार्ट है सक्सेस का, बट जो तुम हर दिन क्या करते हो या
तुम मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने ये गोल डिसाइड किया है और अभी मैं यही फॉलो करूँगा, आपको इम्प्रोवाइज़ करता रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है मैंने इन 4 सालों में वो ज़्यादा अच्छे से कर पाया हूँ। अभी तो मैं PSUs के लिए इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, पर मेरा एंड एम्बिशन है कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। 498 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, 268 केम इन पर्सन, तो 268 लोग इन पर्सन आए, 498 लोगों को डिग्री दी गई। ये लार्जेस्ट नंबर है। इसमें से 246 स्टूडेंट बीटेक के हैं और 109 स्टूडेंट PhD के हैं। ये दोनों नंबर अभी तक के लार्जेस्ट है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 412 लोगों को डिग्री दी थी, इस बार 498 को दी है। और जो चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर है उन्हें कुछ अपनी कमिटमेंट थे, इस कारण से इन पर्सन नहीं आ पाए। चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गेस्ट ऑफ ऑनर थे अमित खरे जी, जो पहले फॉर्मर सेक्रेटरी थे हायर एजुकेशन की और अभी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर। प्रभाव तो पड़ ही रहा है। मैंने बोला KG से लेकर PG तक और PG से लेकर PhD तक हर कोई प्रभावित है। 2 साल के बच्चे से लेकर जो PhD कर रहा है वो तक प्रभावित है। तो टीचिंग है, लर्निंग है, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च है, चारों चीज़ें प्रभावित है। लेकिन व्हेन इट देयर इज ए चैलेंज, देयर इज ए अपॉर्चुनिटी, तो हमने हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, यदि ये नहीं होता तो हम लोग शायद ऑनलाइन में नहीं जाते। आजकल KG का बच्चा भी ऑनलाइन अटेंड करना जानता है। नेटवर्क इशू क्या होता है वो बताता है टीचर को कि नेटवर्क इशू है, इस कारण मैं अटेंड नहीं कर पा रहा और मेरा बैंडविड्थ लो है, ये सब है। तो एक अवेयरनेस आई है लोगों में, जो KG के हों चाहे कोई से भी स्टूडेंट हो। ये तो ग्लोबल फिनोमिना है। एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा इसमें चूँकि लोग पास पास बैठते हैं, क्लासरूम हो या लैब हो, सब लोग साथ बैठते हैं। तो कोविड का सबसे ज़्यादा जो फैलने का प्रॉब्लम थी वो इसमें थी। दूसरा चूँकि इनके लिए वैक्सीनेशन भी नहीं है 18 साल से कम के बच्चों का, तो ये भी चैलेंजेस है। लेकिन चैलेंज ने हर इंस्टीट्यूट ने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट किया। सर आपने जो पढ़ाया है बस वो देने से हमको, हमने जो पढ़ाया है उन्हें अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और जो करें अच्छे से करें, पेशेंस से करें, और जो दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके देश की सेवा करने के, ये सिर्फ नहीं है कि ना सैनिक और या वही करेगा, बहुत सारे तरीके सेवा करने के। आप जो भी करें उसमें इनोवेशन हो, रिसर्च हो और बेस्ट डेडिकेशन से करें। तो वैक्सीन पे काम था, फिर कुछ प्रोटीन पे काम था, जो कंप्यूटराइज ड्रग डिस्कवरी है उस पर काम था, तो काफ़ी सारे काम हुए, डिवाइसेस पे काम था। और हम लोगों ने जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाई, डिसइंफेक्टेंट मतलब सब ने बनाया, लेकिन जो ड्रग डिस्कवरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल जो किसी ड्रग को कर सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ कोविड नहीं, हम लोग कैंसर पे भी काम कर रहे हैं। मैंने बताया ब्लड कैंसर जो बच्चों में ज़्यादा होता है, उस पर प्रोफेसर अविनाश सोनावने अपने काम कर रहे हैं। बहुत सारी वो है। और दूसरा हम एक ग्लोबल पेंडेमिक हब यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जिससे यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को से हमारा मतलब यूनाइटेड नेशंस के और काफ़ी सारे NGO से MOU हुआ है। तो उसमें पूरी पेंडेमिक पे, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, जो भी बैक्टीरिया बॉर्न है, वायरस बॉर्न है या दूसरी बॉर्न है, सभी जो भी पेंडेमिक होगा उस पर हम काम करेंगे। प्रिवेंशन और उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल, तीनों चीज़ें। इंदौर और कुछ और IITs की एक खासियत है कि हमारे यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोसाइंसेस भी हैं, कंप्यूटर साइंस भी है, मैथ्स भी है और सब इंजीनियरिंग भी है। तो ये सब लोग जब मिल के रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में मिल के काम करते हैं। अपने यहाँ ट्रेडिशनली अगर देखेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल या साइंस कॉलेज में खाली बायोलॉजी होता है। और जो सवाल आपने पूछा कि कोविड तो एक सिम्टम है, लेकिन किसी भी जैसे ब्लड कैंसर का असर नहीं है, कोई भी होगा, जीवाणु कोई काम करना है, परमाणु पे काम करना है, तो उस काम के लिए सभी क्षेत्र के लोग लगते हैं जो IIT इंदौर में मौजूद हैं और अपने अपने क्षेत्र के खासे विज्ञ। तो इसलिए अब तक जो हुआ वो हुआ ही है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में बहुत ज़्यादा काम है। तो हमारी संस्था में आपने देखा होगा कि जैसे 100 से ज़्यादा PhD लोग इस साल पास हुए हैं और IIT केवल 10 साल पुराना। तो इन सब का जो योगदान है वो काफ़ी है और आगे जाके काफ़ी होगा। जी सर, मैं तो तहे दिल से IIT इंदौर का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग 12th के बाद IIT JEE मेरा जो था मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो हम लोग ऐसे होप छोड़ देते कि IIT मतलब IIT JEE से ही BTech ही करो, वही रहता है।
IIT इंदौर मतलब IIT ने जो ये करा है लाइक आप मास्टर्स ये 12 के बाद भी आप दे सकते हो, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद IIT एग्ज़ाम देके आप मास्टर्स कर सकते हो। तो एक होप होता है कि आप हाँ ये 12th में नहीं हुआ दैट्स फाइन, आप +3 ग्रेजुएशन करो और आगे बढ़ सकते हो। तो मास्टर्स वो एक प्लेस है जहाँ आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, मतलब फॉर लाइक ठीक है बीटेक अलग है नो डाउट, बट मास्टर्स में भी ऐसा होता है कि आप अपना एक रिसर्च फील्ड क्रिएट करते हो कि आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है रिसर्च की फील्ड में। आप मास्टर्स के बाद PhD कर सकते हो, पोस्ट जॉब कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता कि बीटेक मतलब उसमें आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप और भी क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, आप आगे बढ़ सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर मैंने यहीं पे लाइक डुअल डिग्री कन्वर्ट किया है, लाइक मास्टर्स के बाद मैंने PhD ज्वाइन करा है। तो PhD यूजुअली 5 to 6 years लगता है, तो डुअल डिग्री में ऐसा होगा कि थोड़ा टाइम कम लिमिट लगेगा, तो इसलिए मैंने PhD ज्वाइन करा है IIT इंदौर में ही। मेरा नाम आरती सामल है सर, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो मैंने इसलिए यहीं पे लाइक PhD ज्वाइन करा है ताकि मैं लाइक PhD के बाद ओवरसीज़ जा सकूँ पोस्ट डॉक के लिए।